तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये सभी जितना भी क्वेश्चन थे उसमें क्या निकालना था हमें? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा था। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। यदि ये क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है? इनवर्स इसका निकालना है। ठीक है, कहां से? 5 से लेके 11 तक। तो हमने 8 तक देख लिया था, अभी 9 देखेंगे यहां से। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, यदि इसका इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम निकालेंगे, नहीं करता है तो नहीं निकालेंगे। तो पहले कैसे पता चलता है? इनवर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये फॉर्मूला पता है आपको? मैंने लिखवाया भी था पहली बार। तभी इसी फॉर्मूले से हम देखेंगे यदि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना होता है? डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू यदि 0 हो जाता है तो हमारा इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास है ये, सपोज दैट ये ए कोई मैट्रिक्स है, तो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हो जाएगा कितना होगा? 2 से लेंगे तो 2 के साथ कितना हो जाएगा? 2 और 2 के साथ हो जाएगा -1 और ये 2, 0 एंड 1। कैसे निकालते हैं पता है? जो हम फर्स्ट रो से निकालते हैं, या फिर कोई भी एक रो से निकाल सकते हैं, सेकंड रो या थर्ड रो किसी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम फर्स्ट रो से निकालते हैं क्योंकि सिंपल पड़ता है। ठीक है, तो हमने 2 से निकाला था, 2 के सामने वाला रो और 2 के सामने वाला कॉलम को क्या कर देंगे? हाइड कर देंगे। ठीक है, ये दोनों जब हाइड हो गया तो हमारे पास बचा -1, 0 एंड 2 एंड 1। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे एक बार प्लस फिर माइनस लेंगे तो -1 का निकालेंगे तो -1 का रो और -1 का कॉलम को हम हाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, 0 एंड -7, 1। और फिर उसके बाद हमारा माइनस के बाद प्लस आएगा, प्लस का 3 और 3 के साथ लेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? 3 का रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 4 -1 एंड -7 एंड 2। तो इस तरह से हमारा होगा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 2, ये हो जाएगा हमारा -1 -0 -1 4 -0 प्लस का 3 8 और माइनस का 7। आगे यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा -2 हो जाएगा और ये 4 माइनस का 4 और ये हो जाएगा 1 यानी प्लस का 3 यानी माइनस का 6 और प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना गया? माइनस का 3। यदि हमारा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आता तो ये पॉसिबल नहीं होता इनवर्स, लेकिन डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है? माइनस में है तो माइनस प्लस कुछ भी रहे तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हम लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 3। ठीक है, अब इसके लिए हमें चाहिए कि एडजॉइंट ए। क्या चाहिए? एडजॉइंट ए चाहिए ना, एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए तो मिल गया, एडजॉइंट ए चाहिए। तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ए कैसे? फ्रॉम फर्स्ट रो से हम देखेंगे किसका फैक्टर निकालेंगे? कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर क्या होता है? 2 का कोफैक्टर होगा हमारा -1 0 एंड 2 एंड 1। ठीक है, -1 0 एंड 2 एंड 1। तो हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1 और -0 मींस कितना? -1 -0 मींस कितना हो गया? -1 हो गया और ये -0 मींस -1। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 2 के बाद 1 फर्स्ट रो में हम देख रहे हैं, तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का रो और 1 का कॉलम डिलीट, तो बचेगा 4 0 एंड -7 एंड 1 तो ये हो जाएगा 4 और -0 इज इक्वल टू 4। देन उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 1 के बाद 3 देखेंगे तो 3 के साथ जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 का रो और 3 का कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा 4 -1 -7 एंड 2। अब देखिए इसमें एक थोड़ा सा यहां मिस्टेक हुआ। क्या हम पहले हम लेते हैं +1 तो उसके बाद माइनस, ये हमारा माइनस में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस में। तो ये 4 आया तो 4 किस में आएगा? माइनस का 4। अगर ऐसे मिस्टेक करेंगे आप भी तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 4 हो गया, तो प्लस माइनस देन फिर प्लस, तो प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 और माइनस का 7
मीन्स 1। ठीक है, अब हम इधर लिखते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, हमारे पास बोर्ड छोटा है इसीलिए हम इस साइड से एक एक करके एक रो के देखेंगे, फिर मिटाएंगे उसे, फिर सेकंड रो को देखेंगे, फिर उसे मिटाएंगे, फिर थर्ड रो को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो से हमें मिला, तो जो फर्स्ट रो से आएगा हम कहां बोले थे रखने के लिए, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे -1 -4 एंड 1, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड रो से, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड रो। सेकेंड रो से हम जब देखेंगे तो हम ये हमारा काम नहीं करेगा, सेकेंड रो वाला काम करेगा, इसे हम इरेज करते, ये याद रखिएगा, माइनस प्लस पर खत्म हुआ था। ठीक है, अब सेकेंड रो से हम जब देखेंगे तो हमारे पास आया, सेकेंड रो में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 4, तो कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर क्या होगा, तो सेकेंड रो का एलिमेंट बंद, ये वाला और ये वाला, तो कितना होगा 4 का कोफैक्टर, प्लस पे खत्म होता है तो माइनस में होगा, माइनस में होगा क्या 1 3 2 1, तो माइनस तो होगा और ये हो जाएगा 1 और माइनस का 1 माइनस का 6, 1 माइनस का 6 यानी -5, -5 मींस 5। ठीक है, फिर 4 के बाद -1, तो -1 का कोफैक्टर क्या होगा, माइनस में था इसके बाद अब प्लस में, तो -1 का रो क्या हो गया, ये वाला -1 का रो और ये वाला इसका कॉलम, तो 2 3 बचा और -7 एंड 1 मींस 2 3 -7 एंड 1। तो हम आगे करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 21। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23। देन उसके बाद हम करेंगे कोफैक्टर ऑफ 4 हो गया, -1 हो गया एंड 0, तो 0 का कोफैक्टर क्या होगा, 0 का जो कोफैक्टर होगा, तो 0 का रो हाइट और 0 का कॉलम हाइट, तो बचेगा क्या 2 1 एंड -7 एंड 2, तो 2 1 -7 एंड 2। ठीक है, -7 एंड 2, तो हम करेंगे क्या, ये देखो माइनस प्लस, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा, ये याद रखना कब माइनस और कब प्लस होगा। ठीक है, तो ये माइनस, तो 2 2 जब 4, माइनस में रहेगा 4 और माइनस माइनस प्लस का 7, 4 और 7 कितना होता है 11, माइनस का 11, तो ये हमारे आ गया सेकेंड रो का काम कंप्लीट हुआ। तो सेकेंड रो जो हो गया वो क्या कहां रखेंगे हम, एडजॉइंट में सेकेंड कॉलम में रखेंगे, सेकेंड कॉलम में रखते हैं 5 5 23 एंड माइनस का 11। ठीक है, अब हमारा सेकेंड रो का काम खत्म हो गया। अब हम थर्ड देखते हैं, क्या देखेंगे, थर्ड रो से, थर्ड रो फ्रॉम थर्ड रो। आपको भी ऐसे ऐसे करना है, ये इनवर्स वाला जितना भी क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बनाना तो है ना, एग्जाम में आता है। तब थर्ड रो से देखेंगे, कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो में पहला एलिमेंट -7, कोफैक्टर ऑफ -7 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, अच्छा तो किस में हम किए थे, थर्ड रो यानी 3 1 4, यानी माइनस पे यहाँ पर अंत किए थे, तब यहाँ पर प्लस से शुरू होगा, प्लस से शुरू होगा, तो ये देखिए कोफैक्टर ऑफ -7, माइनस पे यहाँ पर अंत हुआ था ना, लास्ट वाला लेंगे था माइनस में था, तो माइनस में था तो यहाँ पर प्लस से शुरू होगा। ठीक है, तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ -7 का कोफैक्टर क्या हो गया, -7 का रो हाइट और कॉलम हाइट, तो बचेगा 1 3 -1 एंड 0, मींस ये हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस का 3 यानी 3। ठीक है, देन इसके बाद माइनस कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ 2 का कोफैक्टर यानी 2 का रो हाइट और 2 का कॉलम हाइट, 2 3 4 एंड 0, यहां से हो जाएगा -0 और -12 मींस 12, क्योंकि -12 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 12। फिर उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर हो जाएगा, 1 का जो कोफैक्टर हो जाएगा, तो 1 के रो को हाइट कीजिए, 1 को कॉलम का हाइट कीजिए, सिंपल सा बचेगा 2 1 एंड 4 एंड -1। ठीक है, तब यहां से जो बचेगा तो हम करेंगे माइनस का 2, ये प्लस में रहेगा ना क्योंकि ये माइनस में तो ये प्लस में, तो माइनस का 2 और माइनस का 4 यानी माइनस का 6। तो ये हमारा थर्ड रो से आ गया, तब थर्ड रो आएगा उसे क्या रखेंगे, थर्ड कॉलम में, तो 3 12 एंड 6, ये हमारा आ गया एडजॉइंट। ठीक है, अब हम इसे मिटा रहे हैं। ठीक, अब इसे हमने इरेज किया, अब हमारे पास जो आया वो क्या है, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ गया और एडजॉइंट ए का, हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, तो डिटरमिनेंट ए कितना हो गया 1/3 माइनस का 1/3 इनटू एडजॉइंट ए जो हो गया वो क्या हो गया, एडजॉइंट ए हमारा ये आया, तो एडजॉइंट ए की जगह पर हम रखेंगे -1 5 3 -4 23 एंड 12 1 -11 एंड 6। तो इस तरह से हमारा आ गया ए इनवर्स का वैल्यू, ये हो गया हमारा प्रॉपर आंसर। समझ में आया?
तो इतना करना पड़ेगा, इतना तो पेपर बेलना पड़ेगा। अगर नंबर चाहिए तो ये आपके 3 मार्क्स में आएगा, कोई डाउट नहीं है। 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में आता है तो ये आएगा। तो ऐसे ऐसे हमें एक एक लाइन लिख कर जब हम करेंगे तब हमें 3 आउट ऑफ 3 मिलेगा। नहीं तो फिर इसमें हमें 2 मार्क्स मिलता है, कभी कभी 2.5 मार्क्स मिलता है, कभी ज्यादा बुरा लिखेंगे तो 1 मार्क्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर एक एक लाइन लिखना पड़ेगा तभी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हमें ए इनवर्स मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, यानी अगर यदि ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है तो हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। तो सिंपल सा पहले तो हमें चाहिए क्या, डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट है पहले फाइंड करते हैं फर्स्ट रो से। तो 1 हो गया, तो 1 के साथ हमारा क्या रहेगा, तो 1 का रो कॉलम और 1 का कॉलम हाइड करेंगे तो बचेगा हमारा 2 -3 माइनस का 2 और प्लस का 4। फिर माइनस में लेंगे तो माइनस में हम यदि -1 लेंगे तो -1 इज इक्वल टू, तो फिर -1 यानी इसका रो और इसका कॉलम हाइड करेंगे तो बचेगा हमारा 0 -3 3 एंड 4। देन उसके बाद हम लेंगे प्लस का 2 तो प्लस का जब 2 लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 2 लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 का रो हाइट और 2 का कॉलम हाइट। तो 0 2 एंड 3 एंड -2 0 2 एंड 3 एंड -2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस माइनस पहले से रहता है तो -3 2 जा 6, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 0 जा 0। ठीक है, 1 है तो 1 लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9, अगेन ये 2 और ये हो जाएगा 0 और माइनस का 6, 0 एंड माइनस का 6, क्योंकि -0 से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, 0 × 2 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम यदि बात करें तो यहां से हमारा आ जाएगा 2 8 में से 6 जाएगा 2 और +9 और माइनस में कितना हो जाएगा 12 माइनस का 12 2 + 9 माइनस का 12 यानी 11 माइनस का 12 मींस माइनस का 1। कितना बचा, माइनस का 1, क्योंकि 11 माइनस का 12 6 2 जा कितना होता है 12, तो माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 1। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू हमें मिल गया। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना मिला, माइनस का 1। तो हम यहाँ लिखेंगे डिटरमिनेंट ए का वैल्यू, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू मिला माइनस का 1। तो हमने लिखा डिटरमिनेंट ए का वैल्यू -1, 0 नहीं है मतलब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो एग्जिस्ट करेगा तो हम निकालते हैं, पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, जो आएगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। अभी देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट रो, फ्रॉम फर्स्ट रो से जब देखेंगे तो हमें फर्स्ट रो में क्या है 2 1 है 1 का तो कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 1 का रो को हाइड करेंगे, कॉलम को हाइड करेंगे मींस 2 -3 -2 एंड 4। तब यहां से आएंगे तो ये हो जाएगा 8 और माइनस प्लस हो जाएगा कितना 6, 8 - 6 कितना होता है 2। ये हो गया कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर। अब आगे देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 के बाद क्या है -1। तो ये माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं ले रहा है, मैंने पहले बताया था एक माइनस प्लस में लेंगे तो एक माइनस में लेंगे, इसे माइनस में लेंगे माइनस। ये हमारा हो गया क्या, इसके सामने वाला रो और ये हो गया इसके सामने वाला कॉलम। तो बचेगा क्या 0 -3 और 3 4। ठीक है, 0 -3 एंड 3 4। तब हमारा ये हो जाएगा 0 माइनस तो पहले से बाहर ही है, ये हमारा हो गया 0 और 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस प्लस 9। 0 + 9 इक्वल टू कितना होता है -9, क्योंकि माइनस बाहर है। अब आगे हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ -1 के बाद 2 का कोफैक्टर क्या होगा, प्लस में होगा। प्लस में क्या होगा 2 का, तो इसका रो और इसका कॉलम गया तो 0 2 3 -2 0 2 3 -2। तब यहां से हो जाएगा ये 0 और ये माइनस हो जाएगा 6 मींस माइनस का 6। ये हमें आ गया माइनस का 6, ये हमारा आ गया फर्स्ट रो से मिल गया। फर्स्ट रो से मिला तो फर्स्ट रो से जो मिलता है उसे कहां रखते हैं फर्स्ट कॉलम में मींस 2
-9 एंड माइनस का 6। फर्स्ट कॉलम हमारा रेडी होगा, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम के बाद अब सेकेंड रो से देखेंगे, सेकेंड रो से देखेंगे तो हम बस यही मिटा रहे हैं, सेकेंड रो। ये याद रखिएगा प्लस पर अंत हुआ है इसका, ठीक है। इसका लास्ट क्या था, माइनस में था क्या प्लस में? प्लस में क्या था, क्योंकि तीन के पहला माइनस, सॉरी पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस में था। अभी नेक्स्ट बार जो आएगा सेकंड रो में, जो आएगा सेकंड रो में हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ, सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है, 0, तो कोफैक्टर ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 का कोफैक्टर। तो प्लस में गया था तो माइनस में आएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा 0 का कोफैक्टर ऑफ 0 इज इक्वल टू, माइनस में देखेंगे कितना आएगा, माइनस में कितना आएगा 0 का, तो 0 का रो गया, हाइट हो गया और कॉलम, तो बचेगा -1 2 एंड 4। तब यहां करेंगे तो माइनस बाहर है, ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 4, माइनस का 4 प्लस का 4 मींस 0, यानी ये हो गया हमारा 0। देन इसका कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर क्या होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, प्लस में जो भी होगा, तो 2 है तो 2 का रो और 2 का कॉलम गया, तो बचेगा 1 2 3 एंड 4। तो उसके बाद हो जाएगा ये 4 - 6 इज इक्वल टू माइनस का 2, 4 - 6 इक्वल टू माइनस का 2। फिर कोफैक्टर ऑफ -3, -3 का कोफैक्टर हो गया, तो 3 का रो एंड 3 का कॉलम गया, तब बचेगा क्या, -1 -1 3 एंड -2, 1 - 1 3 एंड -2। तो हम आगे करेंगे तो माइनस में हो जाएगा -2 और माइनस प्लस का 3, माइनस प्लस का 3, तो यहां से हो जाएगा हमारा माइनस का 1, क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो हमारा सेकेंड रो का कंप्लीट हो गया, सेकेंड रो से कंप्लीट हो गया, कहां रखेंगे इसे, सेकेंड कॉलम में। सेकेंड कॉलम हमारा क्या हो जाएगा 0 -2 एंड माइनस का 1। तो सेकेंड रो का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड से देखते हैं, थर्ड रो से, तो हम ऐसे मिटा देंगे सेकेंड रो को मिटा देंगे। अब हम देखेंगे थर्ड रो से, ठीक है। थर्ड रो से, तो थर्ड रो में हमारा पहला एलिमेंट कौन सा है, 3, तो कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर क्या होगा, अच्छा सेकेंड रो ये किस पर बंद हुआ था, 3 एंड 4, मतलब माइनस पर खत्म हुआ था, तो ये प्लस से शुरू होगा, ठीक है। तो हमारा 3 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 का रो खत्म और 3 का कॉलम खत्म, तो बचेगा -1 2 एंड -3, मीन्स कितना हो जाएगा ये 3 और माइनस का 4, 3 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3 - 4 कितना होगा, -1। देन उसके बाद हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 3 के बाद -2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो -2 का चाहिए ना, यानी ये इसके सामने ये और ये बंद, यानी 1 2 और उसके बाद थर्ड रो है ना, तो 0 -3 ये माइनस बाहर पहले से है, -3 -0 एंड माइनस प्लस का 3। अब देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 4 का कोफैक्टर, प्लस माइनस ये प्लस, तो प्लस में चलेगा, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में चलेगा तो 4, तो 4 के सामने ये और 4 के सामने ये, यानी 1 - 1 0 एंड 2, तो यहां से हो जाएगा ये 2 - 0, ये मींस 2 - 0 मतलब 2, ये कितना आ गया 2 आ गया। तो थर्ड जो हमारा कॉलम आ गया -1 3 एंड 2। तो इस तरह से हमें मिल गया क्या, एक ज्वाइंट ए का वैल्यू मिल गया। केवल एक ज्वाइंट ए भी देकर छोड़ सकता है, ठीक है, कि ये ज्वाइंट ए निकाल देते, इस तरह से ज्वाइंट ए निकालना पड़ेगा आपको, समझ में आया। सेकंड 2 का मैट्रिक्स आता तो फिर हम तो सिंपल तरीके से निकाल देते, लेकिन ये 2x2 का नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे निकालेंगे ज्वाइंट ए। अब हम यहां से इरेज कर रहे हैं इसे, अब हम लिखेंगे इनवर्स में चाहिए हमें, ज्वाइंट तक तो छोड़ना नहीं है, इनवर्स में चाहिए, तो हम इनवर्स देखते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए ज्वाइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एक ज्वाइंट ए कितना है, -1 है, तो माइनस से सब निकल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 0 -1 -9 -2 एंड 3 -6 -1 एंड 2 डिवाइडेड बाय -1 है एक ज्वाइंट ए का वैल्यू। तब हमारा ए इनवर्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू -2 0 1 9 2 3 -3 6 1 एंड -2।
ठीक है, 6 1 एंड -2। तो इस तरह से हमारा ए इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आंसर। कुछ इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ठीक है, काफी सिंपल है, कुछ करना नहीं, बस एक पैटर्न याद रखना है कि ये ज्वाइन कैसे निकलता है। नॉर्मल तरीके से अगर थोड़ा आराम से करेंगे तो जल्दी अच्छा से निकल जाएगा, नहीं तो जल्दबाजी में कभी गलती भी होता है इसमें। ठीक है, तो पहले हम एक ज्वाइन निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट तो पहले ही निकाल चुके हैं, तो एक ज्वाइन बाई डिटरमिनेंट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 10। अब 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल सा वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। यदि मान लीजिए हमारे ए कोई मैट्रिक्स है तो हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो पहले हम डिटरमिनेंट ए निकाल के देख लेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं। तो डिटरमिनेंट ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 से निकालेंगे तो 1 के साथ हमारा क्या हो जाएगा, 1 के साथ हमारा हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा एंड माइनस का cos अल्फा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा माइनस में 0, तो 0 के साथ कुछ भी करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 ही होगा ना, 0 0, ये तो दोनों 0 0 हो जाएगा। तो 0 के साथ हम नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए 0 के साथ हम ये करेंगे तो 0 के साथ बाकी किसी से भी मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कोई अंतर होने वाला है नहीं, होने वाला है। तो यहाँ से -0 हो जाएगा और प्लस का 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 0 ही रहेगा, कोई अंतर नहीं होने वाला है। तो क्या फायदा लिखने का, तो हम ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर अल्फा और माइनस का sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, माइनस का cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा। यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर अल्फा और प्लस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होता है, माइनस का ये 1 होता है, और माइनस पहले से, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू हमारा जो है वो हमें मिल गया। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू जो आया वो कितना आया, 1 नहीं, माइनस का 1। तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ गया कितना, माइनस का 1। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे देखेंगे। पहले एडजॉइंट ए के लिए हमें चाहिए क्या, फ्रॉम फर्स्ट रो। सेम वही बात करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट रो। फ्रॉम फर्स्ट रो हम देखेंगे तो हमारा 1 का कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 1 का जो कोफैक्टर होगा, 1 का कोफैक्टर हो क्या होगा, cos अल्फा sin अल्फा और माइनस का cos अल्फा। ठीक है, तब यहां से हम करेंगे माइनस का cos स्क्वायर अल्फा और माइनस का sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम माइनस यहां से कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा हमारा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 हो गया। अब हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 0। तो कोफैक्टर ऑफ 0 जो हमारा होगा, कोफैक्टर ऑफ 0 मीन सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ 0। तो कोफैक्टर ऑफ 0 कितना होगा, 0 का कोफैक्टर, ये तो प्लस हो गया, प्लस के बाद ये माइनस में लेंगे, तो 0 का कोफैक्टर जो होगा वो 0 का रो और 0 का कॉलम क्लोज हो जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ 0 जो होगा वो कितना होगा, 0 sin अल्फा एंड 0 माइनस का cos अल्फा। ठीक है, एक फर्स्ट हमारा मिल गया, माइनस का 1 मिल गया। ठीक है, माइनस का 1 मिल गया। अब हम देखेंगे कोफैक्टर ऑफ 0, तो 0 sin अल्फा, तो ये पूरा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किसका है, इसका है, -1 इसका है। ठीक है, और इसका कितना वैल्यू है, 0 आया। कोफैक्टर ऑफ 0 कितना है, 0 आया, तो हम यहां पर 0 लिख दिए। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू साइन अल्फा 0, तो हमारा आ गया -1 और एक 0। एंड कोफैक्टर ऑफ 0 के बाद कितना है, अगेन 0। तो फिर 0 का कोफैक्टर कितना होगा, तो देखते हैं। तो इस 0 को लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम खत्म, तब बचेगा क्या, 0 cos अल्फा 0 एंड sin अल्फा। तो यहां से हम करेंगे तो फिर ये क्या आ गया, 0। ये प्लस माइनस ये हमारा आ गया -1 0 एंड 0, -1 0 एंड 0। तो ये हमारा हो गया क्या, फर्स्ट
रो से निकला तो हमारा फर्स्ट कॉलम में हमने लगा दिया। अब सेकंड रो से निकालेंगे और सेकंड कॉलम में लगाएंगे, ठीक है। तो ये हम मिटाएंगे अब इसे हमने मिटा दिया। अब हम चलते हैं सेकंड रो के पास। तो ये फर्स्ट था, तो फर्स्ट के बाद सेकंड रो, तो सेकंड रो हमारा हो गया। सेकंड रो क्या हो गया? सेकंड रो जो है हमारा है कोफैक्टर ऑफ जीरो है पहला एलिमेंट, तो कोफैक्टर ऑफ जीरो जो होगा वो क्या होगा? अच्छा, ये प्लस पर खत्म होता है ना, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, ये माइनस से शुरू होगा, तो माइनस से शुरू करेंगे। तो जीरो का जो कोफैक्टर होगा, तो जीरो का रो एंड जीरो का कॉलम नहीं चलेगा, तो फिर बाकी सारा क्या होगा? जीरो जीरो एंड साइन अल्फा एंड माइनस का कॉस अल्फा होगा। साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, देन ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? जीरो ही आएगा, क्योंकि कॉस अल्फा इंटू जीरो है, साइन अल्फा इंटू जीरो, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? जीरो। फिर कोफैक्टर ऑफ कॉस अल्फा, क्या? कोफैक्टर ऑफ कॉस अल्फा, कोफैक्टर ऑफ कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का कोफैक्टर क्या होगा? तो कॉस अल्फा का रो और कॉस अल्फा का रो एंड कॉस अल्फा का कॉलम खत्म। तो हमारे पास बचेगा क्या? माइनस में है तो प्लस में आएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा इस साइड और इस साइड 0, 1 0 एंड माइनस का कॉस अल्फा। तब हम यहां से अगर करेंगे तो ये कितना बचेगा? माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा। फिर उसके बाद कोफैक्टर ऑफ कॉस अल्फा के बाद साइन अल्फा। साइन अल्फा का कोफैक्टर क्या होगा? साइन अल्फा। माइनस प्लस देन माइनस, माइनस प्लस देन माइनस। साइन अल्फा है तो साइन अल्फा का रो और साइन अल्फा का कॉलम खत्म, तो 1 0 एंड साइन अल्फा, 0 एंड साइन अल्फा। तो हमारा ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा। तो हमारा जो फर्स्ट सेकंड रो से आया उसे हम सेकंड कॉलम में रखेंगे, मींस 0 माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड रो का काम हो गया कंप्लीट। सेकंड रो के बाद अब थर्ड रो देखते हैं, ठीक है। थर्ड रो यहां पर हम करेंगे इसे थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो। तो हम थर्ड रो से करेंगे तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, ये सब अभी हटाते हैं, देखते हैं थर्ड रो से क्या आता है। और जो थर्ड रो में आएगा वो कहां आएगा? थर्ड कॉलम में। तो हम लेंगे थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या है? थर्ड रो का पहला एलिमेंट क्या है? थर्ड रो का पहला एलिमेंट जो है वो 0 है, तो कोफैक्टर ऑफ 0। तो 0 का कोफैक्टर क्या होगा? अच्छा, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, देन यहां पर प्लस से शुरू होगा। तो 0 का क्या होगा? 0 का रो खत्म, कॉलम खत्म, तो 0 कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। ये पूरा वैल्यू कितना? 0। देन उसके बाद 0 के बाद साइन अल्फा का क्या होगा? साइन अल्फा। साइन अल्फा का होगा तो साइन अल्फा का रो, साइन अल्फा का कॉलम खत्म, मींस 1 0 साइन अल्फा। तो यहां पर हो जाएगा कितना? ये प्लस में था तो ये माइनस में, तो माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा। फिर उसके बाद कोफैक्टर ऑफ कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा। माइनस कॉस अल्फा का कोफैक्टर क्या होगा? तो ये माइनस प्लस माइनस, तो देन ये प्लस, तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस अल्फा का चाहिए था हमें, ये कॉस का रो और कॉस का कॉलम गया, तो बचेगा 1 0 कॉस अल्फा, 1 0 एंड कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा, क्योंकि 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो थर्ड रो आया, यानी थर्ड रो से जो थर्ड कॉलम आया वो कितना आया? 0 माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। अब हम इसे मिटा देते हैं। हमारा एक ज्वाइंट का काम हो गया, एक ज्वाइंट हमें मिल गया। अब हमें चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स जो होता है वो होता है एडज्वाइंट अपॉन डिटरमिनेंट, एडज्वाइंट अपॉन डिटरमिनेंट होता है, एडज्वाइंट अपॉन डिटरमिनेंट। तो एडज्वाइंट कितना है? एडज्वाइंट हम लिखेंगे -1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा। देन उसके बाद है 0 माइनस का साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा एक ज्वाइंट ए, ये ज्वाइंट हटा देते हैं। अब ये आ गया हमारा एक ज्वाइंट ए। अपॉन डिटरमिनेंट ए का वैल्यू कितना है? माइनस का 1। तब माइनस से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई तो -1, तो 1 0 तो 0 और 0 तो 0। देन उसके बाद 0, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा,
ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा, और ये हो गया हमारा आंसर। तो काफी सिंपल तरीका से हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 देख लिया। क्वेश्चन लेंदी था, वीडियो में भी लंबा हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को समझाया, एक एक तरीका को बताया कि कैसे करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इनवर्स निकालना काफी सिंपल तरीके से आ गया होगा। ठीक है, और जो अगली वीडियो होगी क्वेश्चन नंबर 12 से बनाएंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।